नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सीता माता की बहुत ही सुंदर नित्य नेम की कहानी सुनाने वाले हैं। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष की नित्य नेम की कहानी कहने का 12 वर्ष का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। यह कहानी माता सीता रोज कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम को लक्ष्मण के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता बोली, भगवान मेरे 12 वर्ष का नित्य नेम का नियम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और हाथ में सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्य नेम सुनने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। तो वह स्त्री बोली, मैं तेरा नित्य नेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर पहुंचते पहुंचते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। उसकी सास ने देखा तो बोली, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माताजी मैं भी हैरान हूँ, ये कैसे हो गया। मैं तो कुएं से पानी भरकर आ रही हूँ। कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद ये उसी का फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं की पाल पर गई। वहाँ सीता माता बैठी मिली तो वह बोली, माँ मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सीता ने बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, कहानी सुनकर सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। और पूछा, तुम कौन हो। सीता माता बोली, मैं सीता हूँ। सीता का नाम सुनते ही सास उसके चरणों में गिर पड़ी और फिर अपने घर चली गई। वह साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई और वह मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली, सासू माँ आपने तो ये कैसे किया। सास बोली, बहू तू तो दोस्त लगाकर आई थी, मैं तेरा दोस्त उतार कर आ रही हूँ। वो स्त्री जो तुझे मिली थी वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, माताजी कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम हर रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर पड़ोस की एक औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आँच दे दो। सास बोली, आँच तो अभी तक हमने नहीं लगाई है। तो पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 5 बजे उठती हो, फिर क्या कर रही थी। तो सास बोली, सुबह उठकर हम सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन कहती है, यह कहानी मुझे भी सुना दो। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, अब से सीता माता की नित्य नेम की कहानी मैं रोज सुनूंगी। कहानी सुनने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उन दोनों के भंडार भरे, वैसे ही जो कहानी कहते, सुनते और हुंकार भरते, उन सब के भी भंडार भरना।